अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक एंजाइम। आज हम ये देखेंगे कि डाटा टाइप्स पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था और देख के हमारे पास 3 डाटा टाइप्स हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि उन 3 डाटा टाइप्स के अगर आपने उनमें से किसी एक की टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि अपनी पिछली ही फाइल जो है उसको हम दोबारा से ओपन करते हैं। जैसे ये है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, एक नई प्रोजेक्ट के लिए, और ये एग्जिस्टिंग के लिए यानी जो पहले से मौजूद है। यहाँ पे जाएं, ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, और इस पे जाके ये देखें डिबग के फोल्डर में जा रहा है। हमने अपना फोल्डर जो है वो जाके रखा हुआ है जी डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ से देखें डॉक्यूमेंट्स, ये सी डाटा, ठीक है जी। उसके अंदर माई फर्स्ट प्रोजेक्ट है, इसकी बजाय सी डाटा में अब हम ये करेंगे कि ये था हमारा पिछला प्रोजेक्ट जिसका नाम हमने रखा था डाटा टाइप्स इन सी। इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी। और ये इसकी फ़ाइल है, ये देखें कोड ब्लॉक का आइकन भी साथ जो है बना हुआ करके ओपन कर लेते। तो ये देखें ये हमारे पास सॉरी, ये हमारे पास इसकी पिछली फ़ाइल जो है एज इट इज़ खुल गई। अब इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जो डाटा टाइप्स हैं जो पिछले लेक्चर में हमने देखी थी कि हमारे पास इतनी डाटा टाइप्स हैं। अब उन डाटा टाइप्स में से हमने किसी एक की टाइप का जैसे वेरिएबल बनाना है, डिक्लेयर करना, तो कैसे करेंगे। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और ये हमने लगाने थे, पीछे ला रहा हूँ और तरतीब थोड़ी सी सीधी कर रहा हूँ ताकि हमें अपना काम करने में आसानी रहे। यहाँ पे जी ये था। तो अब हम ये देखते हैं कि इसकी टाइप का को मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो कैसे करेंगे। तो ये पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कि इंटीजर जो है उसके लिए अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इंटीजर डाटा टाइप रखनी है, तो उसके लिए शुरू में लिखेंगे इंट, फ्लोट के लिए लिखेंगे फ्लोट, और करेक्टर के लिए लिखेंगे चार फॉर करेक्टर। तो यहाँ पे ये जो हमारा प्रिंट एफ है, इससे पहले ही जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी इंट, और एक वेरिएबल का नाम रख देता हूँ 1 और दूसरे का नाम रख देता हूँ 2। या ये वेरिएबल का नाम रखते वक्त जो है वो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि उसका नाम लॉजिकल होना चाहिए और मुख्तसर भी होना चाहिए। तो 1 2 से तो हमें कोई लॉजिक क्लियर नहीं हो रही, इसलिए हम इसका नाम चेंज करेंगे इनके। जैसे मैं रख देता हूँ वैल्यू 1 कॉमा, और दूसरा रख देता हूँ वैल्यू 2, ठीक है जी। ये 2 इंटीजर टाइप आ गए। और इसी तरह से करेक्टर टाइप एक वेरिएबल भी साथ डिक्लेयर कर लेता हूँ करेक्टर, और उसका रख लेते हैं नाम ग्रेड, ठीक है जी। तो इनको हम वैल्यू 1 वैल्यू 2 की बजाय यूँ भी कर लेते हैं रोल नंबर, ये कर लेते हैं, और वैल्यू 2 की बजाय हम कर लेते हैं मार्क्स, ठीक है जी। 2 वेरिएबल हो गए हमारे, एक रोल नंबर और एक मार्क्स, और एक हो गया करेक्टर टाइप वेरिएबल ग्रेड। ये हमारी डिक्लेरेशन का तरीक़ाकार है। याद रखिएगा जब भी आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन जब भी करेंगे तो उसका सिंटेक्स आपको ज़हन नशीन रहना चाहिए, मतलब वो तरीक़ाकार क्या है, कैसे बनेगा वो। तो सिंटेक्स ये होगा कि पहले आप लिखेंगे उसकी डाटा टाइप, कौन सी डाटा टाइप है, और उसके बाद वेरिएबल का नेम आ जाएगा, ठीक है जी। और फिर सेमीकोलन जो है ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहलाता है। और इसी तरह से अगर आपने ज़्यादा रखने हैं तो डाटा टाइप यानी एक ही तरह के वेरिएबल रखने हैं, तो वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2 कॉमा स्पेस दे दें वेरिएबल 3 डॉट 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 डॉट, जितने भी आप रखना चाहें, ठीक है जी। तो यानी एक ही तरह के ये वेरिएबल हो गए, डाटा टाइप आपने जो भी रखी। जैसे यहाँ पे ये देखें, ये मैंने किया
कि एक वेरिएबल की टाइप रखी, डाटा टाइप उनकी रखी इंटीजर इंट, और दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिए, एक को कह दिया रोल नंबर और दूसरे को कह दिया मार्क्स। और इसी तरह से ये जब डिफरेंट वेरिएबल डाटा टाइप आई हमारे पास, यानी डाटा टाइप अब क्या बनी, कैरेक्टर बन गई, तो ये अब हम एक लाइन में नहीं रख सकते थे, इसको मैंने यहाँ पे अगली लाइन में जो है वो डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब इनके अंदर जब आपने डाटा स्टोर करना है तो वो भी हम साथ यहाँ पे कर लेते हैं। और वो जो प्रोसेस है कि जब किसी वेरिएबल के अंदर कुछ जानी पहचानी वैल्यू देनी है तो उसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन जो है इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ये करना है कि वेरिएबल नेम इक्वल टू दे के उसको कोई वैल्यू दे देनी है और सेमीकोलन लगा देना, बस ये इतना सा काम है। और ये काम इकट्ठा भी हो सकता है, डिक्लेरेशन टाइम पे इकट्ठा भी हो सकता है, यानी आप पहले डाटा टाइप बताएं और उसके बाद वेरिएबल का नाम रखें और उसके बाद इक्वल साइन दे के उसको जो आपने वैल्यू देनी है वो दे दें। इस तरह से भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास ये रोल नंबर और मार्क्स दो वेरिएबल हैं, तो अब मैं इनको वैल्यू दे देता हूँ। यहाँ पे नीचे मैं कह देता हूँ जी रोल नंबर, ये देखें ये साथ कोड ब्लॉक मुझे बता भी रहा है, रोल नंबर इक्वल टू, और मैं कह देता हूँ जी 5, ठीक है, ये इसमें वैल्यू आ गई। और उसके बाद नीचे मार्क्स ये आ गया इक्वल टू, और इसको कोई मार्क्स दे दें, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी 260। इसी तरह से ग्रेड, ये ग्रेड आ गया मेरा करेक्टर टाइप, उसने मुझे याद करवाया कि ये करेक्टर टाइप है, तो यहाँ पे मैं उसका ग्रेड लगा देता हूँ। और ये ग्रेड जो है ये अल्फ़ाबेटिक डाटा, जब आपने करेक्टर टाइप डाटा देना है तो सिंगल कोड के अंदर देंगे हम, इसका ग्रेड रखेंगे। यहाँ पे ये सिंगल कोड मैंने लगाया और इसका ग्रेड रख देते हैं जी डी सेमीकोलन, ये आ गया। तो ये था हमारा आज का काम कि जिसमें हमने देखा कि वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर किस तरह से होते हैं, और उसके साथ ही साथ हमने ये देखा कि वेरिएबल्स जो हैं इनिशियलाइज किस तरह से होते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।